हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपका जो चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है साइलोलिज्म, जो आप देख रहे हैं, तो साइलोलिज्म का जो आपका चैप्टर है ग्रुप डी से रिलेटेड रहेगा। और ग्रुप डी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम आपको टाइप बाय टाइप कराते रहेंगे। मतलब एक आज जो है आप एक टाइप, जैसे 3 से 4 5 टाइप तक है साइलोलिज्म का क्वेश्चन, हर एक टाइप को हम अलग अलग तरीका से हम करवाएंगे। और हर एक चैप्टर को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा से देखिएगा, कहे कि ग्रुप डी से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम सब करा देंगे। साइलोलिज्म का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का एक भंडार खुलने वाला है क्वेश्चन का। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि सभी कार्य जो क्या है, जीव है। सभी जीव है, सभी जीव जो है 4 पहिया है। सभी जीव क्या है, 4 पहिया है। निष्कर्ष आप पढ़ लीजिए, सभी 4 पहिया क्या है, कार्य है, कुछ 4 पहिया जो है जीव है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा। क्या है, सभी कार्य क्या है, जीव है। बोल रहे हैं कि सभी कार्य क्या है, जीव है। सभी कार्य जो है क्या है, जीव है। समझ रहे हैं, सभी कार्य क्या है, जीव है। आपको अगर डायग्राम बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कम बताइएगा। ठीक है, डायग्राम सभी कार्य बोल रहे, सभी कार्य क्या है, जीव है। ठीक है, क्या बोल रहे, सभी कार्य क्या है, जीव है। उसके बाद क्या बोल रहे क्वेश्चन में, देखिए कि सभी जीव क्या है, 4 पहिया है। सभी जीव जो है क्या है, 4 पहिया है। तो सभी जीव 4 पहिया, जिसके अंदर बोला है उसके सभी जीव बोल रहा है, तो सभी जीव बोल रहे 4 पहिया है। तो बताइए सभी जीव क्या है, 4 पहिया है। 4 पहिया है, समझ रहे हैं। क्या है, सभी जीव क्या है, 4 पहिया आपका है। जब सभी जीव 4 पहिया है तो बताइए, आपको एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि अंदर में जो रहता है, अंदर में क्या रहता है, ऑल प्लस सम दोनों रहता है। अंदर में ऑल प्लस सम दोनों रहता है। आपको जो हम देखिए इसके साथ साथ जो हम आपको बेसिक भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। अंदर में जो रहता है ऑल प्लस सम दोनों का निष्कर्ष रहता है, लेकिन बाहर में जो रहता है केवल सम का रिलेशन रहता है। ठीक है, तो इसमें केवल क्या रहेगा, सम का रिलेशन रहेगा। तो चलिए आप आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा, बताइए। अंदर से बाहर जो रहता है ऑल प्लस सम का रिलेशन रहता है, और जो बाहर से जो अंदर जाता है केवल सम का रिलेशन रहता है। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, क्या निष्कर्ष 1 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, सभी जो है 4 पहिया कार्य हैं। सभी 4 पहिया, बताइए सभी, इसका सभी 4 पहिया कार्य कैसे हो जाएगा, संभव है। आपको इसमें केवल और केवल किस सम का रिलेशन रहता है। तो बताइए सम मतलब कुछ का रिलेशन है, तो बताइए केवल और केवल इस कुछ ही बोल सकते हैं और सभी नहीं बोल सकते। तो इसका उतना कैपेसिटी ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि हम सभी बोल सकता है। इसका केवल और केवल सम का रिलेशन होता है। तो सभी 4 पहिया कार्य हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो दूसरा नंबर में आ जाए, तो दूसरा नंबर में आपका क्या बोल रहा है कि केवल कुछ 4 पहिया जीव है। हाँ देखिए, कुछ 4 पहिया क्या है, जीव है। क्या है कि जो अंदर से बाहर से जो है अंदर जा रहा है, तो बाहर से अंदर जाने में केवल और केवल सम बोला जाता है, ऑल नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए कि सभी 4 पहिया क्या है, जीप है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में आपका कौन फॉलो कर रहा है, देख लीजिए। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप देख लीजिए कि क्या बोला है कि केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा। 9वां महीना था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया। ठीक है, जो आपको देख ही रहे होंगे। तो बताइए इसमें क्या बोल रहा है कि सभी ड्रेस क्या है, कपड़े है। क्या बोल रहा है, सभी ड्रेस जो है, सभी ड्रेस क्या है, सभी ड्रेस क्या है, कपड़े है। सभी ड्रेस जब आपका कपड़े है, तब उसके बाद क्या बोल रहा है, सभी कपड़े धागे हैं। तो देखिए जब भी सभी कपड़े क्या है, धागे हैं। देखिए आपका क्या है, ऑप्शन आपका पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, फिगर क्लियर हो गया। फिगर ही से लेकर के तो आपको चलना है। फिगर जब कंप्लीट आपका है, तो फिगर जब आपका कंप्लीट रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार में निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फिगर जब आपका कंप्लीट, देखिए हो गया फिगर। फिगर बनाना पहले आप अच्छा जान लीजिएगा। तो फिगर जब आपका कंप्लीट हो गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, आपको हम बता चुके हैं कि बाहर से अंदर जाने में सम और अंदर से बाहर आने में जो ऑल प्लस सम दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए
इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर में इसका क्या बोल रहा है कि सभी ड्रेस क्या है, धागे हैं। बताइए सभी ड्रेस क्या है, धागे हैं। सभी ड्रेस धागे हैं, बताइए सभी ड्रेस धागे हैं। तो चलिए एक नंबर क्या है उसका सही हो गया कि सभी ड्रेस धागे है ना कि है नहीं, बताइए सभी ड्रेस धागे हैं। ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष नंबर 2 देखिए क्या है, निष्कर्ष नंबर 2 में क्या बोला है कि सभी धागे कपड़े हैं। तो बताइए सभी धागे जो है, सभी धागे कपड़े हो सकते हैं, बताइए अब आप ही बताइए, आप ही देखिए इस फिगर में देखिए कि सभी धागे कपड़े हो सकते नहीं हो सकते, क्या कि सम का रिलेशन है, केवल और केवल क्या है कुछ का रिलेशन है। तो सभी कोई बोल सकते नहीं बोल सकते, तो बताइए 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब 2 नंबर गलत हो जाएगा तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए, ऑप्शन नंबर आप डी देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, केवल जो है 1 नंबर अनुसरण करता है, 1 नंबर जो निष्कर्ष क्या है अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है 1 सही है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, सुनिए ठीक है। तो चलिए 11 नंबर कुछ अलग क्वेश्चन है, 11 नंबर आपको हम करा रहे हैं। तो जो आपको सेम क्वेश्चन रहेगा हम अब छोड़ निकलते जाएंगे, क्या कि आप खुद कर ले, इसीलिए हम आपको छोड़ के निकल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन जो थोड़ा अलग रहता है हम आपको उसको जरूर कराएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये 11 में बोल रहा है कि सभी बसें क्या है, कार्य है। सभी बसें क्या है, कार्य है। अब बताइए सभी बसें क्या है आपका, सभी बसें क्या है आपका, कार्य है। सभी बसें क्या है आपका, कार्य है। ठीक है, ओके। क्या बोला है कि सभी बसें जो है आपका कार्य है, सभी बसें क्या है, कार्य है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सभी जलयान कार्य हैं। अब बताइए सभी बसें कार्य हैं, सभी जलयान बोल रहा है कार्य है। बताइए इसी के अंदर हो जाएगा सभी जलयान, सभी जलयान क्या है, सभी जलयान क्या है, कार्य है। मतलब देखिए इसको क्या है कि सभी बसें कार्य हैं, सभी बसें कार्य हैं। देखिए एक ही में इसमें काम चल गया है। सभी बसें क्या है, कार्य हैं, सभी जलयान क्या है, कार्य है। ठीक है, सभी बसें कार्य हैं, सभी जलयान कार्य है। अब देखिए ऑप्शन नंबर आप आपका अच्छा से देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपको अच्छा समझिएगा, अच्छा से देखिएगा। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष में आपका क्या दिया हुआ है, क्या है, जलयान। ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि सभी कार्य जलयान है, यही ना, सभी कार्य क्या है, सभी कार्य जलयान है। अब बताइए सभी कार्य जो है आपको हम बता चुके हैं, कितना बार बताए हैं कि सभी कार्य क्या है, जलयान। तो सभी जो है सम के केस में, सम जो जिसमें जो है कि अंदर में जो रहता है, जिसके अंदर में आप रहते हैं, देखिए क्या है सम, केवल और केवल सम बोलेगा, और जो इसके अंदर है क्या ऑल और सम दोनों बोलेगा। तो बताइए, और इसके बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बताइए सभी कार्य जलयान है कि नहीं है, बताइए नहीं है। क्या कि सभी कार्य क्या है, कुछ कार्य जलयान है लेकिन सभी कार्य जलयान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपके देखिए क्या है, बोला है कि सभी बसें कार्य हैं। तो सभी बसें कार्य हैं, बताइए इसमें क्या है, ऑल और सम दोनों है। तो सभी बसें कार्य क्या है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 सही है। तो केवल और केवल क्या है, 2 नंबर आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अच्छा क्वेश्चन को समझने, क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा। क्या बोल रहा है कि सभी जो लड़के क्या है, सभी लड़के जो क्या है, गायक है। अब बताइए सभी लड़के गायक है भाई, सभी लड़के क्या है, गायक है। सभी लड़के क्या है, गायक है। ये सभी लड़के क्या है, गायक है। ठीक है, क्या सभी लड़के क्या है, गायक है। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपका है, तो अच्छा तो क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है कि कुछ जो गायक है क्या है, कुछ गायक क्या है, प्रशिक्षित है। तो मतलब जब कुछ भी बोलेगा, जब कुछ का बोलेगा, जब कुछ का रिलेशन जब आपको आ जाएगा, जब आपका कुछ का रिलेशन आएगा, जब सम का रिलेशन, मतलब कुछ का रिलेशन आ रहा है, सम का रिलेशन जब आ रहा है, तो सम का रिलेशन में क्या करना है, तो आपको ये गायक में क्या है, इसमें एंट्री मारना है आपको। कुछ इसका हिस्सा कुछ गायक बोल रहा है, तो कुछ गायक बोल रहा है, तो भाई गायक से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, कहे भाई हमको एंट्री दो, हम आपके कुछ हिस्सा जो है आपको हम लेना चाहते हैं। तो जब कुछ हिस्सा जब इसका लीजिएगा, बताइए अच्छा समझिएगा कि कुछ क्या है, कुछ गायक क्या है, प्रशिक्षित है। तो इसमें एंट्री मारेगा, तो इससे परमिशन लेकर आराम से एंट्री मार लीजिए। कोई भी आपको एक बार भी आपको नहीं बोलेगा कि मत एंट्री मारो, इसमें एंट्री मार लीजिए। और क्या बोलेगी, कुछ गायक क्या है, प्रशिक्षित है। ठीक है, प्रशिक्षित है, कुछ गायक क्या है, प्रशिक्षित है।
तो आप ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर आपको निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में 1 नंबर में क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष में देखिए आपका 1 नंबर में बोल रहा है कि सभी गायक क्या है, लड़के हैं। सभी गायक, बताइए सभी गायक लड़के हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्या कि सम का रिलेशन है, सब कम रिलेशन में क्या है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बताइए 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बताइए 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, जो 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर देखिए, इसका 2 नंबर में कुछ लड़कों को प्रशिक्षित में बताइए, इससे कोई रिलेशन है? लड़के को सिर्फ लड़के को गायक से अति है, क्या कि इसका रिलेशन कोई है, रिलेशन इसका नहीं है। जब इसका रिलेशन नहीं है तो बताइए 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जब 2 नंबर आपका गलत हो गया तो बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि न तो 1 और न ही 2 कथन का आपका पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कीजिए आप नोट। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए, 30 क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास बुक है तो देखिएगा जरूर, अगर नहीं है तो हम पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। केवल अच्छा से क्लास करिएगा। तो देखिए क्या है कि 30 नंबर 1 क्वेश्चन में देखिए क्या बोले, सभी जगुआर जो है क्या, चीते हैं। सभी जगुआर जो क्या है, चीते हैं। सभी जगुआर क्या है, सभी जगुआर। अब बताइए सभी जगुआर जो क्या है, जगुआर क्या है, क्या है, सभी जगुआर जो है, सभी जगुआर जो है ना, सभी जगुआर क्या है, चीते हैं। सभी जगुआर क्या आपका, चीते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी जगुआर जब चीते हैं, सभी चीते तेंदुए हैं। सभी चीते क्या है, तेंदुए हैं, तेंदुए, तेंदुए, ठीक है। सभी मतलब सभी बोल रहा है तो सभी ले लेना, ठीक है। सभी क्या है, चीते क्या है, तेंदुए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी तेंदुए पैथर्स, पैथर्स है, मतलब पैथर्स को क्या बोलते हैं, काले तेंदुए बोलते हैं। तो सभी बोले, सभी तेंदुए क्या है, सभी तेंदुए क्या है, पैथर्स है, पैथर्स। तो बताइए सभी क्या है, पैथर्स। तो बताइए आपका क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें हम आपको इसलिए इस क्वेश्चन को करवाए हैं कि देखिए इसमें क्या है, अब कितने स्टेप से, 1 2 3 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए आपको हम क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो देखिए आपका निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में आपका क्या है, निष्कर्ष आपका क्या बोल रहा है कि बताइए निष्कर्ष नंबर 1 में देखिए, निष्कर्ष नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कुछ पैथर्स चीते हैं। बताइए कुछ पैथर्स यहाँ पर है और चीते यहाँ पर है, तो बताइए ये बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से जब अंदर जा रहा है तो क्या बोलेगा, सम बोलेगा। लेकिन क्या बोला, कुछ पैथर्स चीते हैं, तो मतलब कुछ पैथर्स क्या है, चीते हैं। कुछ पैथर्स क्या है आपका, चीते हैं। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ रहे हैं, कुछ पैथर्स क्या है, चीते हैं। अब बताइए दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर आप देखिए, दूसरे नंबर में आपका क्या बोल रहा है कि कुछ पैथर्स जगुआर है। कुछ पैथर्स क्या है, जगुआर है, मतलब कि अंदर से बाहर से जब अंदर जा रहा है तो सम का केस है इसके पास, सभी से सम का केस लेगा। जब सभी से सम का केस लेगा तो आपका 2 नंबर भी आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आप जब 1 नंबर भी फ्लो कर रहा है, 2 नंबर भी फ्लो कर रहा है, और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बताइए इस जो 1 नंबर 2 नंबर दोनों सही आपका है, क्या बोला है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, अनुसरण करता है। तो दोनों नंबर 1 और 2 अनुसरण किसमें कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी जो आपका फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, अच्छा से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अच्छा देखिए, अच्छा समझिए। क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत है। मतलब आपका एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत है। एनटीपीसी में जो पूछा हुआ है 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए ये जो है आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि इस टाइप से आपको क्वेश्चन कभी छूट ना सके, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए क्या बोला कि अजीत क्या है, सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत है। सभी खिलाड़ी जब मजबूत है, बताइए सभी खिलाड़ी क्या बोला है कि सभी खिलाड़ी जो आपका है मजबूत है। सभी खिलाड़ी क्या आपका है, मजबूत है, ठीक है। देखिए सभी खिलाड़ी मजबूत है आपका, हो गया है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर में देख लीजिए कि क्या बोले, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। सभी सशक्त लोग लंबे हैं और अजीत सशक्त है, मतलब 2 ऑप्शन दिया और है।
दो आपका स्टेटमेंट और दिया हुआ है। तो बताइए अजीत सशक्त है और सभी सशक्त लोग लंबे, मतलब अजीत सशक्त है, मतलब आप समझ लीजिए कि अजीत क्या है, सशक्त है। तो अजीत सशक्त का मतलब क्या है कि सभी अजीत क्या सशक्त है। तो बताइए सभी अजीत क्या है, मतलब आप किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं। सभी अजीत क्या है, आपको सभी अजीत जो है, सभी अजीत क्या है, सशक्त है। ठीक है, सशक्त, सभी अजीत क्या है, सशक्त है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी अजीत सशक्त है। उसके बाद ऑप्शन में देखिए सभी सशक्त लोग क्या है, लंबे हैं। सभी सशक्त लोग क्या है आपका, लंबे है, यही है आपका है। अब बताइए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर और आपका स्टेटमेंट निष्कर्ष जो दिया है, निष्कर्ष में आप चेक कीजिए। तो निष्कर्ष में भाई क्या दिया हुआ है, एक नंबर में ये देखिए अजीत एक खिलाड़ी है। तो बताइए अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत इसमें खिलाड़ी मौजूद है, अजीत एक खिलाड़ी है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दो में चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर दो में क्या बोल रहा है कि अजीत लंबा है, अजीत क्या है, लंबा है। तो अजीत लंबा है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका क्या हो गया, सही हो गया, अजीत लंबा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखिए अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। तो बताइए अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, आप ही चेक कीजिए कि इसमें खिलाड़ी का संबंध है, अजीत और खिलाड़ी का कोई रिलेशन बन रहा है। बताइए इधर खिलाड़ी का रिलेशन बन रहा है, इधर हमको कोई रिलेशन अजीत का रिलेशन बताइए, इसमें खिलाड़ी और मजबूत में है, नहीं है। तो अब जब बताइए जब खिलाड़ी का रिलेशन ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर चार भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काहे कि ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है, निकल रहा है। ऑप्शन नंबर दो क्या है, मेरा बी जो है निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सुनिए, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल, दीवार, सभी दीवार घारियां, सभी दीवार घारियां क्या है, एनालॉग, एनालॉग है। ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए सभी कलाई घारियां, सभी कलाई घारियां डिजिटल है। तो इसमें क्या बताइए है, मिल रहा है। और बोल रहा है कि सभी एनालॉग जो क्या है, तीसरा में देख लीजिए कि सभी, तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए कि बोला है कि सभी एनालॉग जो है, देखिए अच्छा से, सभी जो है, सभी एनालॉग डिजिटल है। तो बताइए सभी एनालॉग जो है क्या है, डिजिटल है। तो बताइए सभी एनालॉग क्या है, सभी एनालॉग क्या है, डिजिटल है। क्या है, सभी एनालॉग क्या है, डिजिटल है, डिजिटल, सभी एनालॉग क्या है, डिजिटल है, यही बोल रहा है। बताइए सभी एनालॉग क्या है, डिजिटल है, सभी एनालॉग क्या है, डिजिटल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बी के पास जो छोटा है उसके देख लीजिए, सभी कलाई घारियां क्या है, सभी कलाई घारियां डिजिटल है, मतलब सभी कलाई घारियां डिजिटल है। बताइए सभी कलाई घारियां, कलाई घारियां तो बताइए कलाई घड़ियां मतलब हैंड वॉच। ठीक है, हैंड वॉच जो हाथ में पहनते हैं, तो वही बोल रहा है कि सभी कलाई घड़ियां क्या है, डिजिटल है, सभी दीवार घड़ियां एनालॉग है। अगर आप बताइए कहीं पर भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। और ऑप्शन नंबर आपको चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर कहाँ है, नहीं है, क्या है। आप देखिए आपको उस लेवल से आपको जाना है कि ताकि किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे तो आपको साइलोलिज्म से आप शायद आपको क्वेश्चन मतलब नहीं छूटना चाहिए, और मतलब किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। रीजनिंग ही एक ऐसा चैप्टर जो है, रीजनिंग ही एक ऐसा अथी है कि आपको किसी भी कंपटीशन में जाइएगा बैठिएगा तो आपको जो है सबसे ज्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन इसी रीजनिंग से ही आप कर सकते हैं। मैथ में भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छूट सकता है, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, लेकिन रीजनिंग जो है, रीजनिंग छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। किसी भी टाइप से आप बनाइएगा, किसी भी अथी से बनाइएगा तो रीजनिंग बनना ही बनना है। ठीक है, इसीलिए आपको हम अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अच्छा समझे होंगे तो बहुत अच्छा बात है। सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, सेल्फ स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए उसके बाद ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी दीवार घारियां डिजिटल है। बताइए सभी दीवार घारियां क्या है, डिजिटल है। सभी दीवार घारियां डिजिटल है, सही है। एक नंबर क्या है आपका सही निकल रहा है, सभी दीवार घड़ियां क्या है, सभी दीवार घड़ियां डिजिटल है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोले, कम से कम एक कलाई घड़ियां एनालॉग है। अब बताइए बोल रहा है कि कम से कम, क्या बोल रहा है कि कम से कम जो है, कम से कम एक कलाई घड़ियां एनालॉग है। बताइए
ये जो है और इससे छोटा सर्किल से छोटा सर्किल में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलता है। क्या है कि ये जो है एक बड़ा सर्किल है, इसके अंदर में जो सर्किल और सर्किल बनेगा, जितना भी सर्किल बन जाएगा उसका रिलेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो बताइए कि आप बताइए सभी कुछ कम से कम मतलब अगर कहीं पूछ देगा तो कुछ उसका मतलब हुआ कुछ। ठीक है, तो बताइए कलाई से कम मतलब ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन फॉलो कर रहा है, तो 1 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या, ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण करता है। तो बताइए देखिए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो बताइए 1 नंबर क्या हो गया मेरा, सही हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर सही हो गया। क्या बोल रहा है, कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं क्या है, लोहा है। ओके, कुछ धातुएं लोहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ धातुएं लोहा है, उसके बाद बोला है कुछ लोहा जो है क्या है, भारी है। कुछ लोहा जो क्या है, भारी होता है। कुछ लोहा क्या होता है, भारी होता है। तो पहला बात जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं क्या है, सम टाइप का केस है। ठीक है, सम का केस जिस तरीके से आप पढ़े होंगे, अगर सम का केस पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सम का केस है और सम ऑल इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि कुछ धातुएं लोहा है और सब कुछ लोहा क्या है, भारी है। निष्कर्ष आप देख लीजिए, आपको जो कि क्वेश्चन आपको है, लेकिन सभी लोहे क्या है, धातुएं हैं। सभी लोहे क्या है, तो धातुएं हैं। तो बताइए सम के केस में ये क्या है आपका, फिगर कंप्लीट है। तो सम के केस में ऑल आता है, नहीं आता है, क्या हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। सम के केस में ऑल आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1 नंबर। 2 नंबर को आप चेक कीजिए, 2 नंबर क्या बोला कि सभी भारी धातुएं हैं। अरे भाई सभी जब आ गया तो पहला बात है गलत करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष जो क्या है, अनुसरण नहीं कर रहा है। समझ, ऑप्शन नंबर आप दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं कि कुछ खिलौना प्लास्टिक है। ठीक है, कुछ खिलौना क्या है, कुछ खिलौना प्लास्टिक है। कुछ खिलौना क्या है, प्लास्टिक। कुछ खिलौना क्या है, प्लास्टिक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुछ खिलौना जो प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है। क्या है, ये काली है। कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है। कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है। कुछ खिलौना प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक क्या है, काली है, यही है। तो बताइए जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छा समझिएगा, आपका फिगर क्या है, कंप्लीट है। आप निष्कर्ष देख लीजिए कि निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं। जब निष्कर्ष आप देख लीजिएगा, निष्कर्ष में पता चल जाएगा कि निष्कर्ष में क्या बोले। तो निष्कर्ष में देख लीजिए कि निष्कर्ष में क्या बोले, सभी खिलौने क्या है, सभी खिलौने काले हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, सम के केस में ऑल आएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कि सभी खिलौने प्लास्टिक है। सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक है। सभी आ रहा है तो पहले गलत कर दो भाई, तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा, न ही 1 और न ही 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 क्या हो जाएगा, कोई निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, कोई दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो समझने का अच्छा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला कि कुछ हेड कैप है। क्या है, कुछ हेड कैप है। कुछ जो है हेड, कुछ हेड जो है, कुछ हेड क्या है, कैप है। ठीक है, कुछ हेड कैप है। उसके बाद क्या बोल रहे भाई, कुछ हेड कैप है, कुछ कैप चटाई है। कुछ कैप क्या है, चटाई है। कुछ कैप क्या है, चटाई है। तो समझ रहे हैं, कुछ हेड कैप है, कुछ कैप चटाई है। तो आपका फिगर कंप्लीट है। जब फिगर आपका कंप्लीट है तो अच्छा समझिएगा, जब फिगर आपका कंप्लीट हो गया है तो बस निष्कर्ष देख लो। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष में देखिए कुछ कैप हेड है, कुछ कैप क्या है, हेड है। मतलब 1 नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखिए कुछ
चटाई कैप है, कुछ चटाई जो है कैप है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। जब ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। क्या ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, वो दोनों अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, क्या बोला है कि कोई भी बिल्ली जो है क्या शेर नहीं है, और उसके बाद है सभी शेर राजसी है। सभी शेर क्या है आपका, राजसी है। सभी शेर क्या है, देखिए अच्छा समझिए, सभी शेर क्या है आपका, सभी शेर क्या है आपका, राजसी है। ओके, पॉजिटिव फिगर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव फिगर जब आपका कंप्लीट हो, उसके बाद नेगेटिव में क्या है, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है। आप बताइए, कोई भी बिल्ली क्या है, शेर नहीं है। जब कोई भी बिल्ली बताइए शेर नहीं है, कोई भी बिल्ली क्या है आपका, क्या है, शेर नहीं है। अच्छा समझिएगा, कोई भी बिल्ली, जब देखिए फिगर क्या है, मतलब ऑल का ऑल का फिगर अगर आप पढ़े होंगे तो ऑल का फिगर ऐसे बनता है, मतलब सभी ए बी है, कुछ भी मतलब ऐसा, तो सभी ए बी है मतलब सभी शेर राजसी है, ऐसे फिगर बनेगा। और उसके बाद देखिए कोई बिल्ली क्या है, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है। आप बताइए कोई भी बिल्ली क्या है भाई, शेर नहीं है। आप देखिए नेगेटिव में हम बताए हैं कि जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का फिगर दिया रहे, जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का फिगर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले हमको आपको नेगेटिव और पॉजिटिव फिगर में देखना है कि पॉजिटिव से हमको देखना है कि कौन नेगेटिव में टच कर रहा है, ठीक है। चाहे नेगेटिव से आप देखिए कि पॉजिटिव में कौन टच कर रहा है। तो बताइए बिल्ली और शेर में कौन टच कर रहा है, तो बताइए शेर से टच कर रहा है। जब शेर से टच कर रहा है तो सम का केस बच गया है, क्या बच गया, तो राजसी बच गया। राजसी क्या है, तो बताइए सम का केस है, और ये नीचे बीच वाले क्या है, ऑल का केस रहता है। तो बताइए बिल्ली शेर से टच कर गया तो बच क्या गया है, तो सम का केस, तो मतलब कुछ का केस बच गया है। जब कुछ का केस बच जाए तो बताइए कुछ का जब केस बच गया है तो कुछ के केस में आप क्या करिएगा, बताइए कुछ के केस में हम आपको बता चुके हैं कि ऑल का केस अगर मतलब बीच वाला रह जाता है, मतलब अच्छा समझिए, अगर बीच वाला जब रहता है, ऑल का केस जब बच जाता है तो आप उसमें लाइन लेते हैं। लेकिन अगर जब सम का केस रहता है तो एरो लेते हैं। जैसे कि आप सम का केस बचा है, शेर से टच कर लिया और जो बचा उससे एरो दिला दीजिए। निगेटिव से पॉजिटिव फिगर में क्या करना है, निगेटिव से आपको पॉजिटिव में क्या करना है, निगेटिव से आपको पॉजिटिव में क्या करना है, एरो ले लेना है, ठीक है। और एरो क्या बोलता है, एरो क्या बोलता है आप अच्छा समझ लीजिए कि कुछ राजसी बिल्ली नहीं है, यही एक बात सिर्फ बोलेगा, क्या बोलेगा कि कुछ राजसी बिल्ली नहीं है, यही बोलेगा, इतना ही बात बोलेगा। और उसके बाद देखिए इसके जो भी इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा आपका वो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या बता रहा है, देखिए पॉइंट नंबर 1 को अच्छा समझिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है, सभी राजसी जीव शेर है, मतलब सभी राजसी जीव क्या है, शेर है। अब बताइए सभी राजसी जीव क्या है, शेर है। बताइए सभी राजसी जीव, यहाँ पर सभी राजसी जीव शेर है, सभी राजसी जीव शेर है। बताइए सभी राजसी तो यहाँ है, और शेर का बताइए सभी राजसी शेर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक नंबर आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। एक नंबर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब दूसरे नंबर में चेक कीजिए, तो दूसरे नंबर का निष्कर्ष में देखिए क्या बोल रहा है, कुछ राजसी जीव है, मतलब कुछ राजसी क्या है जीव, कुछ राजसी जीव जो है क्या है, शेर है। कुछ राजसी जीव जो है क्या है, शेर है। बताइए कुछ राजसी जीव जो है, मतलब राजसी जीव जो है, राजसी जीव जो क्या है, कुछ राजसी जीव शेर है। मतलब कि आपको हम बता चुके हैं, अब हमको क्या, आपको हम बता चुके हैं कि सम के केस में जो नीचे से ऊपर जाता है सम बोलता है, और ऊपर से नीचे अगर आएगा तो ऑल और सम दोनों बोलेगा, ठीक है। तो देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो राजसी, कुछ राजसी जीव क्या है, शेर है। मतलब आपका 2 नंबर क्या कर रहा है, आंसर फ्लो कर रहा है, अच्छा समझिएगा, 2 नंबर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर में देखिए कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, मतलब क्या बोला कि कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है। अब देखिए निगेटिव बता रहा है कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, मतलब देखिए बोलने का तरीका इसका क्या है, सही है। लेकिन कोई भी बोल रहा है, इसी जगह पर अगर बोलता है कि कुछ राजसी जीव क्या है, कुछ राजसी जीव जो है बिल्ली नहीं है, तो अगर ऐसे अगर बात बोलता क्या होता कि ये सही हो जाता, ठीक है, क्या होता कि सही होता। तो चलिए यहाँ पर इसका देख लीजिए कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर जब गलत हो जाएगा तो आप देख लीजिए, आप अच्छा से देखिए स्टेट में निष्कर्ष में देखिए कि आप तीन जो निष्कर्ष दिया हुआ है। अब बताइए एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको किसी भी एग्जाम से आएगा रिलेटेड, किसी भी एक पॉजिटिव निष्कर्ष
और एक निगेटिव निष्कर्ष जब आपका गलत हो जाएगा तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं तो सेम नहीं मिल रहा है। अगर सेम मिल जाएगा तो आपको अच्छा समझना है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम मिल जाएगा तो आइदर का केस लेगा, और आइदर का केस लेगा तो आप अच्छा समझते हैं कि आइदर के केस के लिए उसको अलग से निष्कर्ष तो दिया ही रहता है। तो इसीलिए आप इसमें देख लीजिए कि निष्कर्ष में क्या फॉलो कर रहा है, आइदर का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हो सकता है करता होगा तो आइदर का ले लेंगे, नहीं करता होगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक नंबर जो गलत है देख लीजिए, एक नंबर में क्या है, तो राजसीव जीव शेर है, ठीक है। कोई राजसीव जीव बिल्ली, मतलब राजसीव जीव शेर है और राजसीव जीव बिल्ली, मतलब बिल्ली आ गई है, ठीक है। तो अगर बिल्ली नहीं आता मतलब उसमें टच करता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम करता, क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन वो मतलब आइदर का केस ले लेता, एक पॉजिटिव नेगेटिव था, ठीक है। अब देखिए दोनों गलत हो गया, इसमें आंसर क्या मेरा फॉलो कर रहा है, तो सिर्फ 2 नंबर फॉलो कर रहा है। जब 2 नंबर फॉलो कर रहा है तो बताइए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, बताइए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब बोल रहा है कि एक नंबर में ए, जो देखिए ए नंबर में क्या बोल रहा है कि केवल 2 अनुसरण करता है। तो केवल हमको तो 2 ही अनुसरण करवे करता है, कौन कर रहा है, केवल 2 अनुसरण कर रहा है। जब केवल 2 अनुसरण कर रहा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। कहीं पर अगर समझने में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को बनाने का आप खुद प्रयास कीजिएगा, आप रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ एल्बम जो है क्या है, फोटो है, कुछ एल्बम क्या है, कुछ एल्बम फोटो है, एल्बम जो क्या है फोटो है, ओके। कुछ एल्बम क्या है, कुछ एल्बम जो क्या है फोटो है, ठीक है। कुछ एल्बम क्या है, फोटो है। उसके बाद क्या है, सभी फोटो फ्रेम है। अब बताइए कुछ एल्बम फोटो है, मतलब देखिए कुछ का फिगर कैसे बनेगा, आपको हम जब भी बनाएंगे तो आपको डायग्राम से बनाएंगे और डायग्राम से रिलेटेड आपको 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ एल्बम फोटो है, मतलब कुछ एल्बम जो है इसका परमिशन ले लेगा, तो मतलब कुछ हिस्सा इसका ले लेगा, क्या हो जाएगा, तो कुछ का फिगर हो गया। तो कुछ एल्बम क्या है, फोटो है। और जब कुछ एल्बम जो फोटो है उसके बाद क्या बोला कि सभी फोटो क्या है, सभी फोटो फ्रेम है। तो बताइए सभी फोटो है और फ्रेम है, तो मतलब सभी फोटो वाला सभी फोटो करे इसके एल्बम से परमिशन लेगा, परमिशन लेकर के घुस जाएगा आराम से, और जब घुसेगा एल्बम से परमिशन लेकर के घुस जाएगा, ठीक है। अब सभी फोटो क्या है, तो फ्रेम है, क्या है, फ्रेम्स है। तो बताइए सभी फोटो क्या है, फ्रेम्स है, फ्रेम्स, ठीक है। सभी फोटो क्या है, तो फ्रेम्स है। बताइए सभी फोटो क्या है, फ्रेम्स है। तो आपको बताइए फिगर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिगर क्या हो गया आपका, कंप्लीट। फिगर जब आपका कंप्लीट हो गया है, तो जब फिगर आपका कंप्लीट हो गया तो इसमें क्या करना है, निष्कर्ष को चेक कर लेना है। तो निष्कर्ष चेक कीजिए। आपको बताइए अगर आपको निष्कर्ष चेक कर लीजिए, निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा है, बताइए निष्कर्ष 1 में क्या बोला है कि कुछ एल्बम जो है क्या है, फ्रेम्स है। अब बताइए कुछ एल्बम जो है क्या है, कुछ एल्बम फ्रेम्स है। बताइए कुछ एल्बम फ्रेम्स है, काहे कि जो इस एल्बम का रिलेशन फ्रेम्स भी है, एल्बम का रिलेशन फोटोस भी है, क्योंकि जो है इससे परमिशन लिया है और परमिशन लेने के बाद जो है रिलेशन बन ही जाता है, ठीक है। तो कहता है कुछ एल्बम क्या है, फ्रेम्स है। तो 1 नंबर क्या हो गया आपका, सही हो गया है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष 2 में चेक कीजिए, कोई फोटो एल्बम नहीं है। अब बताइए कोई भी फोटो एल्बम नहीं है, तो पहला जब भी आपका निगेटिव आ जाए तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव एक बात दिमाग में हमेशा अच्छा से समझ लीजिए, अच्छा से दिमाग में घुसा लीजिए। एक बात जो कि बात यह है कि कभी भी, अच्छा सुनिएगा, कभी भी पॉजिटिव फिगर में किसी भी क्वेश्चन हो, कभी भी पॉजिटिव फिगर में अगर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव स्टेटमेंट जो है, निगेटिव निष्कर्ष आ रहा है, तो हमेशा ही गलत होगा, ठीक है। क्या होगा, हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट जो आएगा, निगेटिव का निष्कर्ष आएगा, क्या हो जाएगा, वो गलत ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव निष्कर्ष आएगा तो होगा गलत ही होगा। आपको कुछ नहीं सोचना समझना है, सीधा कट कर देना है, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में सिर्फ 2 ही दिया था, और जब 2 दिया है निष्कर्ष, तो बताइए 2 ही निष्कर्ष दिया हुआ है भाई। 1 नंबर मेरा सही है, 2 नंबर गलत है। तो बताइए इसमें कौन निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो बताइए आप ही बताइए। केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो बताइए किसमें है, केवल जो है एक अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो फ्लो कर रहा है, क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, सी फ्लो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप बनाने का प्लीज प्रयास कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, पढ़िए, बनाइए।
फिगर को पहले सम ऑल वाला केस को ले लीजिए। क्या बोले, सभी थालियां क्या है, सभी थालियां क्या है, गिलास है। ठीक है, सभी थालियां क्या है, गिलास है। उसके बाद जो ऊपर में एक निष्कर्ष देखिए, कुछ चम्मच क्या है, गिलास है। आप बताए कुछ चम्मच, हमको गिलास कुछ चम्मच बोल रहा है। अच्छा समझिएगा, कुछ चम्मच बोल रहा है तो बताए कुछ चम्मच क्या है, गिलास है। कुछ चम्मच क्या है, कुछ चम्मच क्या है, गिलास है। तो बताइए कुछ चम्मच क्या है आपका, गिलास है। तो बताइए फिगर आपका कंप्लीट है, सेम टू सेम फिगर बना है कि नहीं बनाए, बताइए। सेम टू सेम फिगर बन गया आपका। फिगर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम, फिगर में जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई निष्कर्ष निष्कर्ष दिया है और इसमें खटाखट मार दो, जो आंसर आएगा निकाल दो। ठीक है, अगर निष्कर्ष अगर आपको निकालने के लिए आ रहा है तो अच्छा बात है, नहीं तो एक बार हम फिर आपको एक बार हम पहले भी बताएं, एक बार और बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या, इसमें दो है, ऑल और सम दोनों छुपा रहता है। क्या रहता है, सभी और कुछ छुपा रहता है। ठीक है, सभी और कुछ, इसमें दो बात बोलता है, सभी और कुछ बोलता है, और इसमें क्या बोलता है, केवल कुछ बोलता है। ठीक है, ये क्या बोलता है, केवल और केवल कुछ बोलता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं, कुछ बोलता है सब, अंदर वाले जो है सभी और कुछ दोनों बोलता है। तो बताइए निष्कर्ष में भाई क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष में जो दिया आप अच्छा समझिए। तो निष्कर्ष में आपका क्या दिया हुआ है बताइए। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ गिलास जो है क्या है, कुछ गिलास थालियां हैं, कुछ गिलास क्या है, थालियां हैं। तो बताइए कुछ गिलास क्या है, कुछ गिलास थालियां हैं। बताइए कुछ गिलास थालियां हैं, तो बताइए कुछ गिलास थालियां हैं, क्या हो जाएगा, एक नंबर मेरा सही हो जाएगा है, कुछ गिलास थालियां हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि कुछ गिलास चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है, तो कुछ गिलास चम्मच भी है। तो मेरा आंसर दो नंबर भी मतलब दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो बताइए जब दोनों फ्लो कर रहा है क्या हो जाएगा बताइए, तो दोनों फ्लो कर रहे हैं तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, दोनों निष्कर्षण एक और दो तर्क संगत है। तो मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, मेरा फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी जब आंसर हो जाएगा तो चलिए क्या कीजिए, इसको फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड जो कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहे हैं। कुछ पीने शार्प है और सभी शार्प धातुएं होती है। तो देखिए अच्छा समझिए, क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे, अच्छा समझ लिए होंगे। ठीक है, तो कुछ पीने क्या है, कुछ पीने शार्प है, तो कुछ पीने शार्प है। बताइए कुछ पीने क्या बोल रहे हैं कि कुछ पीने क्या है, कुछ पीने जो है शार्प है, कुछ पीने क्या है आपका, शार्प है। कुछ पीने क्या है आपका, शार्प है। ठीक है, कुछ पीने क्या है आपका, शार्प है, कुछ पीने क्या आपका है, शार्प है। ठीक है, जब कुछ पीने शार्प है उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ पीने शार्प है उसके बाद सभी शार्प क्या है, सभी शार्प धातुएं होती है। तो सभी शार्प जो है इस पहले फिगर में बता चुके हैं, सभी शार्प क्या होते हैं, तो धातुएं होती है ना, धातुएं होती है, धातुएं होती है। तो सभी शार्प क्या होते हैं, तो धातुएं होती हैं। सब कुछ पीने शार्प होती है और सभी शार्प क्या है, धातुएं होती है। तो बताइए फिगर में कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम, फिगर समझने में प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर एक में क्या बोल रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर जब एक में देखिए, ऑप्शन नंबर एक में देखिए कि ऑप्शन नंबर आपके एक क्या बोल रहा है, कि ऑप्शन नंबर एक में बोल रहा है कि सभी धातुएं पीन है। बताइए सभी धातुएं पीन हो सकते हैं। अभी हम आपको जस्ट रूल बताए हैं कि क्या, अभी जस्ट इसका रूल बताए हैं कि नीचे में सम ऊपर में ऑल सम होता है। तो बताइए बोल रहे सभी धातुएं शार्प होती है, सभी धातुएं क्या है, सभी धातुएं क्या है, पीन है। बताइए सभी धातुएं पीन है, नहीं है, कुछ धातुएं पीन है लेकिन सभी धातुएं पीन नहीं है। एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर चेक कीजिए, दूसरा नंबर क्या, कुछ धातुएं शीर्ष हो शार्प होते हैं, कुछ धातुएं क्या है, कुछ धातुएं शार्प होते हैं, मतलब कुछ धातुएं शार्प है कि सम का रिलेशन है तो सहाय। दो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा, दो नंबर सही हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए क्या अनुसरण कर रहा है, तो निष्कर्ष केवल दो अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, तो बी ऑप्शन से अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन इतना करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ आप देखते जाइए, सिर्फ क्लास को आप देखते रहिए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे, सिर्फ क्लास पे आप लगे रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाले, और साइलोलिज्म से आपको एक क्वेश्चन छूट नहीं सकता, सिर्फ आप क्लास को देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाइए खुद, आप अपना एक पेन कॉपी कलम ले लीजिए और रफ में बनाते जाइए, देखिए कैसे आपको सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या रोल मेरा फ्लो कर रही है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाइए। क्या बोल रहे हैं कि कुछ बल्ब क्या है, प्रकाश है, कुछ बल्ब क्या है, प्रकाश है, सभी प्रकाश क्या है, लैंप है। क्या बोला है, सभी प्रकाश क्या है, लैंप है। कुछ बल्ब क्या है, प्रकाश है। बताइए कुछ बल्ब क्या है आपका, बल्ब, कुछ बल्ब क्या है आपका, प्रकाश है। कुछ बल्ब क्या है आपका, प्रकाश है, यही बोल रहे। और उसके बाद क्या बोले कि सभी प्रकाश लैंप है, तो सभी प्रकाश क्या आपका, लैंप है। क्या अब देखिए फिगर आपका क्या है, अभी मतलब अभी तक में जो हम बता रहे फिगर, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको सेम बताए हैं, सेम बताए हैं। क्या है कि इस पर हम जो आपको हम क्या है कि थ्योरी बता चुके हैं, क्या है कि इसी में ऑल सम कैसे होता है हम आपको बता चुके हैं अच्छा से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑल सम और सम ऑल देखना है, सिर्फ पॉजिटिव फिगर है, ठीक है। पॉजिटिव फिगर में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब पॉजिटिव फिगर है तो उसके बाद निष्कर्ष इसका चेक कर लीजिए। निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ बल्ब लैंप है, तो कुछ बल्ब लैंप है। बताइए कुछ बल्ब लैंप है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 नंबर सही है मेरा। कहे कि कुछ बल्ब क्या है, लैंप है, क्या है कि नहीं, कुछ बल्ब क्या है, लैंप है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या, कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, कोई प्रकाश क्या है, कोई प्रकाश बल्ब नहीं, कोई प्रकाश बल्ब नहीं है। बताइए हम आपको अभी हम क्या बताए हैं कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव अगर निष्कर्ष आ रहा है, निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले काट देना है। क्या करना है, काट देना है, ठीक है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि 1 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर में किसमें 1 अनुसरण कर रहा है, तो बताइए ऑप्शन नंबर सी जो है केवल निष्कर्षण 1 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर की हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है हमारे दोस्त, मेरे भाई लोग, ऑप्शन नंबर सी अनुसरण कर रहा है, ठीक है, तो ठीक कर रहा है। चलिए इसको क्या कीजिए आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ कीबोर्ड पियाने हैं, कुछ कीबोर्ड क्या है, कुछ कीबोर्ड जो है, कुछ कीबोर्ड जो है क्या है, कुछ कीबोर्ड, कुछ कीबोर्ड क्या है, कुछ कीबोर्ड क्या है, पियाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी प्याने भाई क्या है, कैसियो है, कैसियो, कैसियो है, क्या है, कैसियो है, ठीक है। सेम है, वो भी सेम क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, इतना क्वेश्चन करा देते हैं, इतना इस टाइप में क्वेश्चन हम करा देंगे कि आपको हम चैलेंज ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए, तो भाई कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पियाने हैं, सभी पियाने कैसियो है, ठीक है। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष देख के जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो निष्कर्ष में आपका दिया क्या हुआ है, बताइए सभी कैसियो पियाने हैं। अब बताइए सभी कैसियो पियाने हैं, कैसे हो सकता है, सभी कैसियो पियाने नहीं हो सकते, कुछ कैसियो पियाने हो सकता है ना, कुछ कैसियो पियाने हो सकते हैं, लेकिन सभी कैसियो पियाने नहीं हो सकता है। तो बताइए 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, कुछ कीबोर्ड कैसियो है, कुछ कीबोर्ड कैसियो है, मतलब 2 नंबर क्या है मेरा सही है, ठीक है। तो बताइए आंसर ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक आंसर ऑप्शन नंबर जो है केवल 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 क्या हो जाएगा कि सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप बना दिए तो समझिए कि आप रेलवे जो है, रेलवे ग्रुप डी, अगर जितना भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होगा, जितना भी रेलवे से एग्जाम होगा रिलेटेड, आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए और देखिए रेलवे का जितना भी क्वेश्चन आप नहीं बनाइए तो फिर कहना मेरा। तो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले क्या बोल रहे हैं,
कुछ जगुआर चीते हैं, जगुआर, कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं। कुछ जगुआर क्या है, कुछ जगुआर क्या है, कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं। कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं। कुछ जगुआर क्या है आपका, चीते हैं। सभी जगुआर तेंदुए हैं। सभी जगुआर क्या है, तेंदुए हैं, ठीक है। सभी जगुआर क्या है आपका, सभी जगुआर क्या है आपका, तेंदुए हैं। तो सभी जगुआर क्या है, तेंदुए हैं। सभी जगुआर क्या है आपका, तेंदुए है, ठीक है। तेंदुए, सभी जगुआर क्या होगा, तेंदुए। कुछ तेंदुए क्या है, कुछ तेंदुए क्या है आपका, कुछ तेंदुए क्या है आपका, बताइए। कुछ तेंदुए क्या है आपका, पैथर है। कुछ तेंदुए क्या है आपका, पैथर है। तो इसके कुछ लेना है, तो पैथर है, क्या है, पैथर है, पैथर है, ठीक है। क्या है, पैथर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का समझने में कहीं दिक्कत, फिगर कहीं समझने में दिक्कत हुआ? अगर फिगर नहीं समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज इसको देखिए अच्छा से, एक बार अच्छा समझिए। कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं। यही बोल रहा है कि कुछ जगुआर क्या है, चीते हैं। सभी जगुआर क्या है, तेंदुए हैं। और कुछ तेंदुए क्या है, पैथर है। यही बोल रहा है ना फिगर में। जब फिगर जब बोल रहा है, फिगर आपका कंप्लीट जब है, तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में देखिए, काहे कि देखिए इस फिगर एकदम ही अपने आप में बेहतरीन फिगर है। अगर आपके बनाने के लिए फिगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको शायद सैलोलिज्म से क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप केवल सेल्फ स्टडी कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है सब, ये आपको मतलब कंप्लीट होगा फिगर। तो निष्कर्ष में आप चेक कीजिए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। कुछ तेंदुए क्या है, जगुआर है। पता है कुछ तेंदुए जगुआर है, एक नंबर फ्लो कर रहा है, मतलब है कुछ तेंदुए जगुआर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ पैथर चीते हैं। कुछ पैथर क्या, चीते हैं। अब बताइए कुछ पैथर क्या है, चीते हैं। अब बताइए कुछ पैथर का रिलेशन चीते से आपको लग रहा है? आप ही बताइए कि कुछ पैथर का रिलेशन आपको चीते से लग रहा है? चीते और पैथर का रिलेशन बताइए, आप ही बताइए। पैथर और चीते का रिलेशन है, नहीं है? है, आप ही बताइए, है क्या, नहीं है? नहीं है। क्या कि पैथर का रिलेशन क्या है, चीते से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर 2 मेरा गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 फ्लो कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मेरा, 1 फ्लो कर रहा है। जब ऑप्शन नंबर 1 मेरा फ्लो कर रहा है तो बताइए आंसर में क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 किधर फ्लो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को बताइए, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बहुत लेवल ही कुछ अलग है क्वेश्चन का, मतलब आप देखिएगा बहुत बच्चा क्वेश्चन है लेकिन लेवल ही इसका अलग रहता है। देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए अच्छा से, देखिए अच्छा समझने का प्रयास कर। सभी बसें ट्रेन, अरे भाई सभी बसें क्या है, सभी बसें क्या है, ट्रेन है। सभी बसें क्या है, ट्रेनें हैं। सभी बसें क्या है, ट्रेन है, समझ रहे हैं। सभी बसें क्या है, ट्रेन है। और जब बताइए सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें क्या है, ट्रेन है। जब सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें क्या है, ट्रेनें हैं। जब सभी बसें ट्रेन है तो दूसरा क्या है, कुछ ट्रेनें बाइक है। कुछ ट्रेनें क्या है, तो मेरा बाइक है भाई। बस है कुछ ट्रेनें क्या है, बाइक है। तो बताइए कुछ ट्रेनें क्या है, बाइक है। तो चलिए कुछ ट्रेनें बाइक है। तो निष्कर्ष में बताइए, निष्कर्ष में आप बताइए कि निष्कर्ष में ऑप्शन नंबर ए को देखिए क्या बोले, कुछ बसें बाइक है। बताइए कुछ बसें बाइक है, ये बताइए। आप ये बताइए कि बस का रिलेशन कभी बाइक से हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले आप ये बताइए। क्या बस का रिलेशन बाइक से हो सकता है, इस फिगर में बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले हमको बता दीजिए। काहे कि बस का रिलेशन बाइक से कभी नहीं हो सकता है। काहे कि देखिए बस का रिलेशन यहाँ है, बस यहाँ है तो बाइक यहाँ है। काहे कि बस का रिलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से है। बस का रिलेशन कभी नहीं हो सकता है बाइक से। बाइक ट्रेन का रिलेशन बाइक से है, बाइक का रिलेशन ट्रेन से है, लेकिन कभी भी बाइक का रिलेशन बस से नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा 1 क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के पास जाइए। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर कुछ बाइक बसें हैं, कुछ बाइक बसें। अरे यार कुछ बसें बाइक है, कुछ बसें बाइक है, कुछ बाइक बसें, अरे वो सेम ही दे दिया, सिर्फ पलट दिया, सिर्फ क्या है, पलट दिया।
2 नंबर भी गलत हो गया। अब 2 नंबर का तीसरा नंबर चेक कर लीजिए, कुछ बाइक ट्रेनें हैं, कुछ बाइक ट्रेनें हैं, हाँ है। कहे कि देखिए इसका परमिशन लेके गया होगा, जब ये फिगर बना है तो जब कुछ ट्रेनें बाइक है तो कुछ ट्रेनें जब बाइक है तो परमिशन लिया होगा, बाइक वाला परमिशन लेगा, भाई हम तुमसे परमिशन लेते हैं और तुमसे हम रिश्ता कुछ लेंगे, रास्ता हमारे तुम्हारा हम रिश्ता बनाएंगे, तुम्हारे साथ रिलेशन तुम्हारे साथ जो हम रिलेशन में रहेंगे। तो बताइए ट्रेन और बाइक का रिलेशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो गया, गलत हो नहीं सकता है, सही होगा। ठीक है, 3 नंबर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 3 नंबर मेरा क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद 4 नंबर देखिए, कुछ ट्रेनें बसे हैं, कुछ ट्रेनें बसे हैं। अभी बताइए कि यहाँ पर हम आपको क्या बोलते हैं कि ट्रेन के अंदर में बसे हैं, तो ट्रेन का रिलेशन क्या है, बस से है कि नहीं है, तो बताइए ट्रेन का रिलेशन बस से है, तो इसका मतलब 4 नंबर क्या है, फॉलो कर रहा है। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर मेरा 1 2 गलत है, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए आपको कौन 3 और 4 फॉलो कर रहा है, जो 3 और 4 फॉलो कर रहा है वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो आप बताइए 3 और 4 कौन फॉलो कर रहे हैं, तो 3 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 जो है क्या है, फॉलो कर रहे हैं। 3 और 4 क्या है, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए इस बुक में क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ अच्छा समझिए। स्टेटमेंट क्या दिया है कि कुछ सभी बिस्तर क्या है, कलम है। सभी बिस्तर क्या है, सभी बिस्तर आपका क्या है, सभी बिस्तर जो है आपका, सभी बिस्तर क्या है, कलम है। लो भाई तुम जो बोल रहा है वही कर देंगे। ठीक है, सभी बिस्तर क्या है, कलम है। उसके बाद कुछ बिस्तर क्या है, कोट है। कुछ बिस्तर क्या है भाई, कोट है। कुछ बिस्तर क्या है, कोट है। तो अब फिगर आपका कंप्लीट हो गया है। निष्कर्ष आपको देखिए, तो निष्कर्ष में आप जब देखिएगा तो निष्कर्ष में अच्छा से देखिए, निष्कर्ष में क्या बता रहा है। तो निष्कर्ष में बता क्या रहा है कि सभी बिस्तर क्या है, कलम है। सभी बिस्तर क्या है, कलम है, नहीं है, बताइए सभी बिस्तर कलम है। तो क्या कलम और बिस्तर का रिलेशन है, सभी बिस्तर क्या है, कलम है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के पास देखिए, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कुछ कोट क्या है, कुछ कोट कलम है। कुछ कोट कलम है, नहीं है, इसका रिलेशन दोनों का है कि नहीं है। जब दोनों का रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर मेरा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर को चेक कर लीजिए। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि सभी कोट क्या है, सभी कोट कोट कलम है। सभी कोट क्या है, सभी कोट क्या है, सभी कोट कलम है। बताइए, अरे भाई सब का रिलेशन है। जब हम कुछ है, आधे हैं, तब सभी पूरा हो सकते हैं। जब आप ही बताइए, जब आप कुमारे हैं, शादी नहीं किए हैं, आपको बोलेगा शादी तो किया है, तो क्या शादी हो सकता है, नहीं हो सकता। वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी क्या बोला कि कुछ सभी कोट कलम है। सभी कोट किसे कलम, कुछ कोट कलम है। ठीक है, 3 हो जाएगा, गलत नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर ये 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए, कुछ कोट क्या है, निश्चित रूप से पेन नहीं है। आप बताइए, कुछ कोट निश्चित रूप से पेन नहीं है। कुछ कोट जो है निश्चित रूप से पेन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 अनुसरण कर रहे थे। 1 और 2 किस में अनुसरण कर रहे हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 बताइए क्या है, 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, सभी बिलियां क्या है, सभी बिलियां क्या है, सभी बिलियां क्या है आपका, सभी बिलियां क्या है, सभी बिलियां क्या है, मूछे हैं। सभी बिलियां क्या आपका, मूछे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इससे कोई जो है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। कोई गाय क्या है आपका, अलग फिगर बनेगा, निगेटिव फिगर अलग बनता है। कोई गाय क्या है, अलग फिगर बनेगा। कोई भी गाय क्या है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। तो बताइए कोई भी गाय क्या है, बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो फिगर क्या है, निगेटिव फिगर। नो का फिगर जो है, कोई भी नो का, जब कोई नो का फिगर सिर्फ ऐसे बनेगा। नो का जब भी नो का फिगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, नो का डायग्राम बनेगा। तो कोई भी मतलब अलग अलग का रिलेशन बोला है। कोई जैसे हम बताए, हम आपको जानते हैं, नहीं जानते। जैसे ए जो है बी को नहीं जानता है, तो भाई ए का घर अलग है, बी का घर अलग है। मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, ए का घर अलग है और बी का घर अलग है, इसीलिए तो नहीं जान रहा है। तो मतलब ए जो है बी को नहीं जानता है, कोई ए बी को नहीं जानता है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, कोई ए बी जो है नहीं जानता है, कोई ए बी को नहीं जान रहा है। तो इसीलिए कोई गाय जो है बिल्ली को नहीं जानता है।
समझ रहे हैं। तो इसीलिए कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है, समझ रहे। अब बताए कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, आपका कोई सभी बिल्लियां क्या है, मूछें हैं। आप जब भी फिगर जब आपका कंप्लीट हो गया है, फिगर आपका कंप्लीट हो गया, इससे पहले के भी क्लास में हम बता चुके हैं, एक बार और फिर से हम बताते हैं। तो बताइए आपका जो है इसमें टच कौन कर रहा है। आपको जब भी आपको निगेटिव पॉजिटिव फिगर आ जाए तो निगेटिव फिगर से पॉजिटिव फिगर में खोजना है कि भाई टच कौन कर रहा है। तो टच कौन कर रहा है, गाय और बिल्ली में बताइए कौन टच कर रहा है। तो बिल्ली बिल्ली टच कर रहा है। जब बिल्ली बिल्ली आपका टच कर रहा है, जब बिल्ली बिल्ली आपका टच कर रहा है, तो बताइए कौन टच कर रहा है, ऑल टच कर रहा है, ऑल टच कर रहा है। तो बच गया सम का केस बच गया। और सम का केस में कुछ नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव फिगर में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लाइन लेते हैं। क्या चीज लेते हैं, तो लाइन ले लेते हैं और एरो लेते हैं, लाइन एरो लेते हैं। क्या करते हैं कि एरो लेते हैं। और लाइन कब लेते हैं बताइए, लाइन कब लेते हैं कि जब अगर ऑल का केस रहता, ऑल का केस अगर मूछ टच करता, मूछे और मूछे टच रहता, अगर मूछे रहता, तो अगर मूछे अगर निगेटिव फिगर में अगर मूछे रहता, अगर मूछे टच कर जाता, तब बिल्लियां क्या करता, लाइन ले लेता। ठीक है, बिल्लियां क्या करता कि लाइन ले लेता। जब बिल्लियां लाइन ले लेता तो बताइए, जब बिल्लियां लाइन ले लेगा भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो उसमें भी आपका उसमें दो चीज बोलेगा, नो और सम नोट। क्या बोलेगा, नो और सम नोट, ऊपर नीचे दोनों बोलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एरो जिधर है यहां पर बोलेगा सम नोट, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ मूछे गाय नहीं है, सिर्फ इतना ही बात बोलेगा। ठीक है, तो बताइए आपको हम पूरा समझा चुके हैं, फिगर कंप्लीट है, पूरा समझा चुके हैं। तो निष्कर्ष में चेक कीजिए, निष्कर्ष में क्या बोला है। निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ गायें बिल्लियां हैं। तो बताइए कुछ गायें क्या है, तो कुछ गायें बिल्लियां हैं। तो बताइए कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं। बताइए कुछ गायें बिल्लियां हैं। तो बताइए कुछ गायें बिल्लियां हो सकता है, तो नहीं, कहा कि कुछ गायें बिल्लियां हैं, इसका तो रिलेशन ही नहीं है। कोई रिलेशन है बताइए, कोई भी रिलेशन है। कुछ गायें बिल्लियां है तो नहीं है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, कुछ गायों की मूछें हैं, कुछ गाय की मूछें हैं। बताइए कुछ गाय की मूछें हैं, कुछ गाय की मूछें हैं। बताइए कैसे है, यहाँ पर कुछ गाय की मूछें हैं, ये भी तो मतलब साफ ही गलत ही बोल दिया है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर भी मेरा गलत हो जाएगा। तो बताइए 1 और 2 क्या कर रहा है, दोनों अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष मेरा क्या कर रहा है, कोई भी मेरा एक भी गलत हो गया, दोनों भी गलत हो गया, दोनों गलत है। जब दोनों भी गलत है क्या हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में देख लीजिए, चेक कीजिए किस में लिखा है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या कर रहा है, कोई भी ऑप्शन जो है निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष जो क्या है, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो जब निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो बताइए आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पूरा सेल्फ स्टडी करवा देंगे। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ आप देखते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सफेद पांडा है, कुछ सफेद क्या है, पांडा है, कुछ सफेद क्या है, पांडा है। कोई बिल्ली क्या है, सफेद नहीं है। कोई बिल्ली क्या है, सफेद नहीं है। कोई बिल्ली क्या है, कोई बिल्ली क्या है, सफेद नहीं है। तो बताइए कोई भी बिल्ली सफेद नहीं है, तो फिगर ऐसे ही बनेगा। जब फिगर आपको ऐसे बन रहा है, तो जब फिगर आपका ऐसे बन रहा है, तो बताइए कोई बिल्ली सफेद नहीं है। जब कोई बिल्ली सफेद नहीं है तो नहीं है, रहने दो। तो बताइए इसमें आपको क्या करना है, निगेटिव फिगर में आपको पॉजिटिव में देखना है कि कौन टच कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन टच कर रहा है, कौन टच कर रहा है। तो भाई टच बिल्ली और सफेद में कौन टच कर रहा है बताइए। तो सफेद टच कर रहा है। जब सफेद टच कर रहा है तो बिल्ली क्या करेगा, इससे एरो ले लेगा। क्या करेगा, एरो ले लेगा, एरो ले लेगा। जब एरो ले लेगा तो बताइए ऑप्शन नंबर में आप बताइए कि ऑप्शन नंबर में निष्कर्ष में देखिए कौन सही हो रहा है। तो निष्कर्ष में देखिए आपका क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में पहला देखिए सभी पांडा क्या सफेद है। अरे भाई सभी का तो रिलेशन ही यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, सभी का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। सम का रिलेशन में क्या सफेद कहाँ आ जाएगा, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कीजिए, कुछ बिल्लियां क्या है, सफेद है। अरे भाई कुछ बिल्लियां का सफेद होने का संभावना है बताइए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भाई। तो कुछ रिलेशन ही इसके सब नहीं बना है, तो कैसे हो जाएगा। तो दोनों का है, गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत हो जाएगा क्या है बताइए, न तो एक और न ही 2 अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन निष्कर्ष ऑप्शन में देख लीजिए, 2 अनुसरण कर रहा है, 1 अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, और क्या कर रहा है, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा।
तो चलिए इसको आप नोट डाउन तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के बारे में देखिए, कोई गेट क्या है, कोई जो है गेट छड़े नहीं है, कोई गेट छड़े नहीं है, कुछ छड़े क्या है, खिड़कियां हैं। तो मतलब कुछ छड़े क्या है, खिड़कियां हैं, कुछ इसको अच्छा समझिए, कुछ क्या छड़े खिड़कियां हैं, मतलब कुछ छड़े क्या है, कुछ छड़े जो है, कुछ छड़े क्या है, क्या है, कुछ छड़े क्या है, खिड़कियां हैं। कुछ छड़े क्या है, खिड़कियां हैं। जब बताए कुछ छड़े खिड़कियां हैं, उसके बाद क्या बोला है कि कोई गेट छड़े नहीं है, कोई गेट क्या है, कोई गेट क्या है, कोई गेट क्या है, छड़े नहीं है, कोई गेट क्या है आपका छड़े नहीं है। तो निगेटिव फिगर आपका कंप्लीट, पॉजिटिव भी फिगर कंप्लीट, आप इसमें दोनों में टच कर रहा है, तो छड़ छड़ टच कर रहा है, तो भाई छड़ छड़े और छड़े टच कर रहा है, तो बताइए गेट इसके क्या करेगा, एरो ले लेगा। जब एरो ले लेगा तो बताइए, जब एरो ले ही ले रहा है, जब एरो ले रहा है, बताइए जब एरो ले रहा है, जब एरो ले रहा है, तो बताइए आपको निष्कर्ष में आपको हम बता चुके, इस टाइप में आप तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को बनाना ही चाहिए था पहले, ठीक है। तो चलिए इसको आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर में क्या फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर में चेक कीजिए आपको इसका ऑप्शन नंबर क्या है। तो पहला देखिए, सभी द्वार क्या है, सभी द्वार खिड़कियां हैं, बताइए भाई सभी द्वार खिड़कियां हैं, कैसे होगा, सभी द्वार खिड़कियां कैसे होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, सम के केस में कभी भी ऑल का निष्कर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो सम के केस में कभी ऑल का निष्कर्ष होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बताइए, ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, कुछ छड़े क्या है, गेट है, कुछ छड़े गेट है। तो बताइए कुछ छड़े गेट है, ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ छड़े क्या है, गेट नहीं है, कुछ छड़े क्या है, गेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा तो बताइए कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या हो, आंसर क्या होगा अपना बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, 9 दो 1 9 ही 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा भी है और सिंपल भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या खासियत है। सभी क्या बोला है कि सभी एच जी है, ठीक है, सभी भी एच है और कुछ भी ए है। तो सभी देखिए, सभी भी क्या है, सभी भी एच है। अब सभी भी क्या है, सभी भी क्या है, एच 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 है, कुछ भी क्या है, ए है, कुछ भी क्या है, ए है, तो जी कुछ भी ए है, ठीक है, कुछ भी क्या है, ए है। मतलब फिगर देखिए, सभी भी एच है, कुछ भी क्या है, आई है, मतलब फिगर अच्छा समझिएगा, सभी भी क्या है, एच है, कुछ भी आई है, ठीक है, जी हो जाएगा, सभी एच जी हो जाएगा। तो सभी एच क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो सभी एच जी हो जाएगा, तो आपका देखिए फिगर कंप्लीट है कि नहीं है, सभी एच जी हो जाएगा, सभी एच जी हो जाएगा। तो बताइए सभी एच जी हो गया, फिगर आपका कंप्लीट है, और जब फिगर आपका कंप्लीट है तो बताइए निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है बताइए। तो निष्कर्ष में देखिए क्या बताइए, फिगर सिर्फ हम, मेरा क्वेश्चन मकसद था कि इस टाइप इस क्वेश्चन को फिगर समझना, अगर आप फिगर समझ गए हैं तो आंसर आप सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर में क्या है, आप देखिए निष्कर्ष आप देख लीजिए, कम बताइए कम से कम कुछ जी क्या है, आए हैं, तो बताइए कम से कम कुछ जी आए तो है ही, एक नंबर सही हो जाएगा, क्या कि जी और आई का रिलेशन है, ठीक है, जी और आई का रिलेशन है, क्या कि इससे तो खुद ही मतलब जी जो गया है इससे तो मतलब कुछ परमिशन लेकर ही गया है, ठीक है, कुछ जी आई है, ठीक है। उसके बाद देख सभी आई को क्या है, जी होने की संभावना है, क्या है कि किस जी के अंदर से मतलब खुद गया है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो दोनों अनुसरण क्या कर रहा है, दोनों अनुसरण कर रहा है, तो दोनों अनुसरण कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बताइए किस में है, तो दोनों अनुसरण किस में कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी आप चेक कीजिए, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अनुसरण कर रहा है, ठीक है। लिली, कोई लिली जो क्या है, कोई लिली कलम नहीं है। उसके बाद देख लीजिए सभी कलम क्या है, गुलाब है, सभी कलम क्या है, सभी कलम क्या है, गुलाब है, ठीक है, फिगर आपका कंप्लीट है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सभी कलम गुलाब है, कोई गुलाब चमेली नहीं है, यही बोल रहा है। अब बताए कोई लिली जो है, फिगर आप दो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 निगेटिव फिगर आपका दे दिया है। जब 2 निगेटिव फिगर आपका दे दिया, अच्छा समझिएगा कि क्या बोले, कोई लिली क्या है, कमल नहीं है, कोई लिली क्या है,
कोई लिली क्या है, कोई लिली क्या है, कमल नहीं है, कोई लिली क्या है, कमल नहीं है, यही है। उसके बाद क्या है, कोई गुलाब चमेली नहीं है। अब बताइए कोई गुलाब क्या है, चमेली नहीं है, कोई गुलाब क्या है, कोई गुलाब क्या है, चमेली नहीं है। यही फिगर। अब देखिए फिगर आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। जब फिगर आपका कंप्लीट हो गया तो इसमें आपको निगेटिव, जब भी पॉजिटिव फिगर है तो पॉजिटिव फिगर में आपका निगेटिव स्टेट में खोजना है कि कौन टच कर रहा है, ठीक है। तो आप कौन टच कर रहा है आपको देख लीजिए, लिली और कमल। तो लिली और कमल में टच कौन कर रहा है, कलम टच कर रहा है। जब कलम टच कर रहा है क्या करेगा, लिली जो है इसे क्या करेगा, एरो ले लेगा, ठीक है। क्या करेगा, लिली जो है क्या करेगा भाई, एरो ले लेगा। अब इसमें देखना है कि ये जो एरो ले रहा है तो गुलाब का रिलेशन लिली से हो गया है। आप इसमें देखिए कौन कौन टच कर रहा है, तो भाई गुलाब टच कर रहा है। जब गुलाब और गुलाब टच कर रहा है, गुलाब टच कर रहा है तो कौन बचा है, कलम बचा है। क्या है, कौन बचा है, तो कलम बचा है। तो कलम क्या करेगा, इससे लाइन ले लेगा। क्या करेगा, लाइन ले लेगा, ठीक है। कलम क्या करेगा, इससे लाइन ले लेगा। तो लाइन ले लेगा तो क्या करेगा, कलम आ जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, लाइन ले लेगा, ठीक है। तो बताइए गुलाब का रिलेशन किससे है, तो गुलाब का रिलेशन, गुलाब टच किया तो गुलाब का रिलेशन लिली से है। गुलाब का रिलेशन क्या है, लिली से है। गुलाब टच किया तो गुलाब का रिलेशन लिली से है। तो गुलाब का रिलेशन जब लिली से है तो गुलाब का रिलेशन इससे चमेली से आते हैं, गुलाब कलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लाइन में क्या हो जाएगा, जब भी मतलब ऑल के केस में, अच्छा समझ लीजिएगा, जब भी आपका ऑल का केस आएगा तो ऑल का केस जो बच जाएगा तो ऑल के केस में लाइन लिया जाता है और सम के केस में एरो लिया जाता है, ठीक है। सम के केस में आप लिख लीजिए कि सम के केस में एरो लिया जाता है और लाइन ऑल के केस में लाइन लिया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आपका फिगर क्या है, आपका कंप्लीट है। जब आपका फिगर कंप्लीट है तो देखिए ऑप्शन नंबर आप मिलाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, सभी गुलाब कमल है। सभी गुलाब क्या है, कमल है। सभी गुलाब कमल है। तो बताइए सभी, ऑप्शन नंबर क्या बोले, सभी गुलाब क्या है, सभी गुलाब क्या कमल है। तो सभी गुलाब कमल है, बताइए सभी गुलाब कमल है। बताइए सभी गुलाब, आप कहीं पर सर्च कर लीजिए कि कहीं भी सभी गुलाब कमल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि सभी कलम गुलाब हो सकता है लेकिन सभी गुलाब कमल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लीजिए, कोई चमेली कमल नहीं है। कोई चमेली क्या है, कलम नहीं है। कोई चमेली क्या कलम नहीं है। तो देखिए इसमें जो है आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आपको अच्छा समझने के लिए। यहाँ पर ये क्या बोलेगा, नो और सम नोट बोलेगा, नो और सम नोट। और इधर ये भी बोलेगा नो और सम नोट, ठीक है। ये भी बोलेगा नो और सम नोट, ये भी ऊपर नीचे दोनों बोलेगा। कोई नहीं कुछ है, कोई नहीं कुछ है, मतलब कोई चमेली कलम नहीं है, कुछ चमेली कलम नहीं है। नीचे से भी बोलेगा कि कोई कलम जो है चमेली नहीं है और कुछ कलम चमेली नहीं है। मतलब आपको इस टाइप से मतलब मैक्सिमम पॉइंट आपको लिखाएंगे अगर लिखिएगा इस तरीका से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिखिएगा, आपको केवल सम नोट लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सम नोट। मतलब क्या, कुछ गुलाब चमेली लिली नहीं है, कुछ गुलाब क्या है, लिली नहीं है। अब मतलब आपको इतना ही लिखना है। पॉजिटिव फिगर में आपको मैक्सिमम पॉइंट लिखने के लिए आता है तो सही है, ठीक है। तो देखिए आपका निष्कर्ष क्या है, दोनों क्या है, कोई चमेली क्या है, कलम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी देखिए, केवल निष्कर्ष क्या है, 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनुसरण मेरा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ और 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर में इस टाइप को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को आप बताइए, क्या बोलेगा, कोई भी बंदर बानर नहीं है, ठीक है। कोई भी बंदर क्या है, बानर नहीं है। कोई भी बंदर क्या है, कोई भी बंदर क्या है, बानर नहीं है। कोई भी बंदर क्या है, बानर नहीं है, ठीक है। यही है, कोई भी बंदर क्या है, बानर नहीं है। कोई भी बंदर बानर नहीं, सभी बानर क्या है, मानव है। सभी बानर क्या है, मानव है। सभी बानर क्या है, सभी बानर क्या है, मानव है। सभी बानर क्या है, मानव है, यही ना बोल रहा है। तो सभी बानर क्या है, मानव है। बताइए बानर और मानव में टच क्यों कर रहा है, बंदर बानर, बंदर वानर।
वानर वानर टच कर रहा है, क्या कौन टच कर रहा है, तो वानर वानर टच कर रहा है, तो बंदर किससे ले लेगा, इससे क्या करेगा, एरो ले लेगा। अब बताइए एरो ले लेगा तो भाई पूरा फिगर आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। जब फिगर कंप्लीट हो गया तो आप निष्कर्ष में देखिए, तो निष्कर्ष में कौन सही कर रहा है, तो बताइए कोई भी बंदर मानव नहीं है, कोई भी बंदर क्या है, कोई भी बंदर मानव नहीं है, कोई भी बंदर मानव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कैसे, कोई भी बंदर मानव का रिलेशन किस सिर्फ और सम नोड से कुछ मानव जो है बंदर नहीं है, ऐसे बोलता तो सही हो जाता, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या आपका क्या है कि कोई भी बंदर मानव नहीं है, कोई भी बंदर क्या है, मानव नहीं है। एक नंबर क्या हो जाएगा, बंदर और मानव, बंदर मानव, बंदर और मानव का रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिए, कुछ मानव क्या है, वानर है, कुछ मानव जो है वानर है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 किधर अनुसरण कर रहे हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, किस केवल 2 अनुसरण कर रहा है। तो चलिए इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छा समझिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, सभी फूल क्या है, पंखुड़ी है, ठीक है। सभी फूल क्या है, सभी फूल क्या है आपका, सभी फूल क्या है आपका, पंखुड़ी है, पंखुड़ी है। सभी फूल क्या है आपका, पंखुड़ी है। सभी फूल क्या है आपका, पंखुड़ी है। क्या है, सभी फूल आपका क्या है, पंखुड़ी है। जो कि आप प्रश्न को देख लीजिए, क्या बोला है, सभी फूल क्या है, पंखुड़ी है। उसके बाद क्या बोला है कि कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, कोई पंखुड़ी क्या है, गुलाब नहीं है भाई, कोई पंखुड़ी क्या है, गुलाब नहीं है। तो कोई पंखुड़ी क्या है आपका, गुलाब नहीं है, कोई पंखुड़ी क्या है, गुलाब नहीं है। कोई पंखुड़ी आपका क्या है, गुलाब नहीं है। तो बताइए इसमें कौन टच कर रहा है, तो पंखुड़ी टच कर रहा है, तो भाई लाइन ले लेगा। गुलाब क्या करेगा, फूल से लाइन ले लेगा, तो फूल से क्या करेगा, ये लाइन ले लेगा, ठीक है। तो फूल से क्या करेगा, ये लाइन ले लेगा। तो सभी, तो पंखुड़ी और गुलाब, देखिए गुलाब और फूल है। तो बताइए इसमें क्या है, नो और सम नोट बोलेगा, नो और सम नोट बोलेगा, और ये क्या है आपका, ये मतलब ये निगेटिव रूल का जो है नो और सम नोट बोलेगा। तो बताइए निगेटिव रूल में आपका नो और सम नोट ये दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव नियम लगेगा। तो बताइए इसका कौन आंसर अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 नंबर देखिए, सभी पंखुड़ियां क्या है, पंखुड़ियां फूल है। सभी पंखुड़ियां फूल हो सकता है, बताइए सभी पंखुड़ियां कभी भी फूल हो सकता है, नहीं हो सकता है, काहे कि सभी कुछ पंखुड़ियां फूल हो सकता है। तो 1 नंबर मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर, कोई गुलाब फूल नहीं है, कोई गुलाब फूल नहीं है, कोई गुलाब फूल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या है, सही है। कोई गुलाब क्या है, फूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरा, सही है। तो बताइए निष्कर्ष क्या है, 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा अनुसरण कर रहा है। बताइए कहीं पर आप अगर समझने में प्रॉब्लम है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए और नोट डाउन कीजिए। कोई सभी सारियां क्या है, लिफ्ट है, सभी सारियां क्या है, लिफ्ट है, सभी सारियां क्या है, लिफ्ट है, ठीक है। सभी सारियां लिफ्ट हो गया। उसके बाद देख लीजिए कि कोई भी लिफ्ट क्या है, कोई भी लिफ्ट आपका निगेटिव है, निगेटिव को बाद में बना लेते, पहले पॉजिटिव को ले लेते, ठीक है। तो बताइए उसके बाद क्या है, कुछ एस्केलेटर जो क्या हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कुछ क्या है, एस्केलेटर। तो कुछ एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर, कुछ एस्केलेटर जो क्या है, कुछ एस्केलेटर क्या है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर है, तो कुछ है एस्केलेटर जो है हेलीकॉप्टर है, ठीक है।
कुछ एस्केलेटर क्या है, हेलीकॉप्टर है, कुछ लिफ्ट विमान है। अब बताइए कुछ लिफ्ट क्या है, कुछ लिफ्ट क्या है आपका, विमान है, कुछ लिफ्ट क्या है आपका, विमान है। तो कुछ लिफ्ट क्या है आपका, विमान है। तो बताइए उसके बाद क्या बोला, कोई भी लिफ्ट जो है क्या है, कोई भी लिफ्ट क्या है, एस्केलेटर नहीं है। कोई भी लिफ्ट क्या है, एस्केलेटर नहीं है। तो भाई कोई भी लिफ्ट क्या है, एस्केलेटर नहीं है। ठीक है, इसको निगेटिव वाले को कहाँ बना दे, यहाँ बना देते, ठीक है। तो कोई भी एस्केलेटर क्या है, कोई भी एस्केलेटर हेलीकॉप्टर, कोई भी एस्केलेटर क्या है, कोई भी लिफ्ट एस्केलेटर नहीं है। तो लिफ्ट एस्केलेटर एस्केलेटर नहीं है, एस्केलेटर नहीं है। ठीक है, आपका देखिए फिगर आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। जब आपका फिगर कंप्लीट हो गया तो देखिए आपका क्या है, ये एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। मतलब कि एनटीपीसी जब पूछ सकता है तो आपका ग्रुप डी भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई माइंड नहीं है तो इसका जो है कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको इतना ये सब लेवल के क्वेश्चन बता दिए हैं ताकि आपको मतलब जो है ना किसी भी क्वेश्चन पूछ दे रेलवे में तो आपको बना दीजिए। ठीक है, आप बना दीजिए, इसीलिए हम आपको बना दिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए इसमें देख लीजिए कि इसको आप पहले फिगर को कंप्लीट कर लिए। फिगर को कंप्लीट करने के बाद इसको हम देखना है कि कौन टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। पॉजिटिव में देखना है, एस्केलेटर हेलीकॉप्टर है। एस्केलेटर हेलीकॉप्टर में टच कौन कर रहा है बताइए, एस्केलेटर हेलीकॉप्टर में बताइए सारियां लिफ्ट विमान, सारियां लिफ्ट विमान, एस्केलेटर हेलीकॉप्टर, एस्केलेटर हेलीकॉप्टर। बताइए ये भी पॉजिटिव फिगर, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फिगर है। लिफ्ट है, लिफ्ट एस्केलेटर, तो लिफ्ट टच कर रहा है। तो बताइए लिफ्ट टच कर रहा है, लिफ्ट कौन कर रहा है, टच कर रहा है। जब लिफ्ट टच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सारियां क्या हो जाएगा, सारियां से लाइन ले लेगा, सारियां से क्या करेगा, ये लाइन लेगा। ठीक है, और लिफ्ट जब टच कर लिया है तो उसके बाद सारियां से लाइन ले लेगा और क्या करेगा, ये इससे क्या करेगा, एरो ले लेगा। काहे कि लिफ्ट का रिलेशन विमान से भी है और लिफ्ट का रिलेशन सारियां से भी है, दोनों से है। इसलिए क्या करेगा, इससे लाइन लेगा, इससे एरो लेगा और इससे लाइन लेगा। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद एस्केलेटर हेलीकॉप्टर, एस्केलेटर हेलीकॉप्टर में टच कौन कर रहा है, तो बताइए एस्केलेटर क्या कर रहा है, एस्केलेटर टच कर रहा है। तो बताइए एस्केलेटर जब टच कर रहा है तो लिफ्ट इससे लेफ्ट क्या करेगा, इससे एरो ले लेगा। तो बताइए जब लिफ्ट इससे एरो ले रहा है, लिफ्ट क्या कर रहा है, इससे एरो ले रहा है। अच्छा समझिएगा, देख लीजिए कि लिफ्ट क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर से एरो ले रहा है। जब लिफ्ट का रिलेशन किससे है, तो लिफ्ट का रिलेशन सारियां से, तो लिफ्ट का रिलेशन सारियां से, तो ये भी क्या करेगा, इससे एरो ले लेगा। क्या करेगा, सारियां भी ले लेगा एरो। मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस क्वेश्चन में समझने में, लेकिन एक बार अच्छा समझिए। ठीक है, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए फिगर आपका पहला तक यहां तक तो कंप्लीट था। इसमें पहला हम देखना है कि टच कौन कर रहा है। तो लिफ्ट और एक्सकेलेटर में टच कौन कर रहा है, तो लिफ्ट टच कर लिया, लिफ्ट टच कर दिया। जब लिफ्ट टच कर दिया तो बताइए क्या है, सारियां क्या है, ऑल के केस में तो सारियां लाइन ले लेगा। उसके बाद जो है क्या है, लिफ्ट का रिलेशन विमान से है, तो एस्केलेटर क्या है, विमान से एरो ले लेगा। ठीक है, अब एस्केलेटर हेलीकॉप्टर है तो इसका दूसरा पॉजिटिव फिगर है, तो दूसरा पॉजिटिव फिगर एस्केलेटर हेलीकॉप्टर में कौन, एस्केलेटर टच कर रहा है। क्या कर रहा है, तो एस्केलेटर टच कर रहा है, तो लिफ्ट क्या करेगा, इससे एरो ले लेगा, हेलीकॉप्टर से क्या करेगा, एरो ले लेगा। अब बताइए एस्केलेटर का रिलेशन सारियां से, तो सारियां से क्या करेगा, ये एरो ले लेगा। इससे ज्यादा जो है निगेटिव फिगर में कहीं पूछ ही नहीं सकता, इससे बड़ा क्वेश्चन निगेटिव का कभी नहीं पूछ सकता है। हम ये चैलेंज कर देते हैं, रेलवे जो है कभी भी इससे बड़ा क्वेश्चन आपको बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, बैंकिंग में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए और पहला देखिए कि इसमें कौन सा आंसर जो है सक्सेस कर रहा है। तो बताइए ऑप्शन नंबर में देखिए, एक में देख लीजिए कि क्या बोल रहा है, कोई भी सारी क्या है, कोई भी सारी सीडी जो है, कोई भी सीडी यहाँ एस्केलेटर है, कोई भी सीडी क्या है, सीडी एस्केलेटर नहीं है। तो कोई भी सीडी क्या है, कोई भी सीडी एस्केलेटर नहीं है। काहे कि यहाँ पर नहीं है तो एक नंबर क्या फ्लो करेगा, क्या कि यहाँ पर क्या बोलेगा, नो सम नोट बोलेगा, नो सम नोट बोलेगा। कोई भी सीडी क्या है, कोई भी सीडियां क्या है, एस्केलेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मेरा फॉलो कर रहा है, क्या करेगा, एक नंबर सही हो जाएगा। काहे कि एक नंबर मेरा सही यहाँ पर बता रहा है, क्या कोई भी एस्केलेटर क्या है, कभी कोई भी सीडियां का एस्केलेटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कुछ हेलीकॉप्टर एस्केलेटर नहीं है। क्या एस्केलेटर जो है खुद यहाँ पर टच कर रहा है।
तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है तो नहीं है, तो हेलीकॉप्टर एस्केलेटर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए 3, कुछ सीढ़ियां जो है क्या है, विमान है, कुछ सीढ़ियां क्या है, कुछ सीढ़ियां विमान है, नहीं है, कुछ सीढ़ियां क्या है, विमान है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ सीढ़ियां विमान है तो नहीं है। उसका कुछ लिफ्ट विमान है, कुछ लिफ्ट क्या है, विमान है, कुछ लिफ्ट विमान क्या है, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बताइए 3 और 4, 2 और 3 गलत हुआ है, तो ठीक है, तो 2 और 3 गलत हो गया, 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 अनुसरण कर रहा है। तो बताइए 1 और ऑप्शन नंबर में 1 को देख लीजिए कि 1 और 4 अनुसरण कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा फॉलो कर रहा है, 1 और 4 अनुसरण कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन आपका रेलवे नहीं पूछ सकते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही एकदम मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको सीखना है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर निगेटिव रूल आपको पता है तो जरूर इस क्वेश्चन को आप समझिए, काहे कि लाइन और एरो जो है सम के केस में एरो लिया जाता है। आप अच्छा समझ लीजिए कि सम के केस में देखिए, सम के केस में क्या है, एरो लिया है, और ऑल के केस में देखिए, ऑल जब मतलब लिफ्ट लिफ्ट टच किया है, लिफ्ट लिफ्ट टच किया था, ऑल का केस हो गया, मतलब अंदर का केस है, ऑल का केस है, तो ऑल का केस में क्या किया है कि लाइन लिया है, क्या किया है, तो लाइन लिया है। ठीक है, इसी यहाँ पर समझिए, यहीं पर आप 2 पॉइंट समझ जाइए तो निगेटिव रूल आपका कंप्लीट है। ठीक है, 2 नियम समझिए, निगेटिव रूल कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आपको मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है, 1 और 4 अनुसरण कर रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइप 4 है, इस टाइप 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जो है आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइए, और किसी भी क्वेश्चन को बनाने के बाद जो है किसी भी इस टाइप को, एक लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को हम बता देते हैं, और इस क्वेश्चन को बताने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइए। आपका अगर नहीं बन रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको 100% जो है आपको हम सपोर्ट करेंगे, चाहे जिस तरीका से हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे टेलीग्राम के थ्रू हो, मतलब जिस तरीका से हो सके, चाहे कमेंट के थ्रू हो, वैसे हम आपको जरूर 100% आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, और जरूर कमेंट, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको हम 100% आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, पहले हम इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 289 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है, कि स्टेटमेंट कथन में देखिए सभी क्या है, लैपटॉप कीबोर्ड है, मतलब सभी लैपटॉप क्या है, सभी लैपटॉप बोल रहा है कि लैपटॉप, सभी लैपटॉप क्या है, सभी लैपटॉप क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। ठीक है, सभी लैपटॉप क्या है, कीबोर्ड है। उसके बाद क्या है कि कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, कुछ प्रिंटर क्या है, लैपटॉप है, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, कुछ प्रिंटर क्या है, प्रिंटर, कुछ प्रिंटर क्या है आपका, कुछ प्रिंटर क्या है आपका, कुछ प्रिंटर क्या है, लैपटॉप है, कुछ प्रिंटर क्या है आपका, लैपटॉप है। सभी कीबोर्ड स्कैनर है, सभी कीबोर्ड क्या है, स्कैनर है, सभी कीबोर्ड क्या है, सभी कीबोर्ड क्या है, स्कैनर है। तो बताइए सभी कीबोर्ड क्या है, स्कैनर है। ठीक है, सभी कीबोर्ड क्या है, स्कैनर है। ठीक है, तो सभी कीबोर्ड क्या है आपका, स्कैनर है। तो देखिए फिगर आपका क्या है, कंप्लीट हो गया, फिगर एकदम कंप्लीट हो गया। इस फिगर को अब लास्ट फिगर था इसीलिए हम आपको बताए हैं, और फिगर आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। आपको निष्कर्ष में चेक कर लेना है कि निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ स्कैनर लैपटॉप है, कुछ स्कैनर क्या है, लैपटॉप है, तो है कुछ स्कैनर क्या है, लैपटॉप है, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ क्या है, कुछ प्रिंटर स्कैनर है, कुछ प्रिंटर क्या है, कुछ प्रिंटर स्कैनर है, तो है 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बताइए कुछ सभी लैपटॉप स्कैनर है, सभी लैपटॉप स्कैनर है, तो है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसका कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, कुछ लैपटॉप जो है, बताइए पॉजिटिव में निगेटिव आया तो पहले उसको काट दीजिए। ठीक है, काट दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो गया, तो मतलब 1 2 3 मेरा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, तो 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या कर रहा है, मेरा फॉलो कर रहा है, 1 2 और 3 मतलब मेरा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यही जो है आपका साइलोलिज्म को क्या किया, हम खत्म किए हैं। और कहीं भी आप इसे जो है यूथ पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने के बाद आप उस जाइए उस अगर आपको दुकान आसपास में है तो परचेज कर सकते हैं, अगर नहीं दुकान आसपास में है तो प्लीज आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। और अमेजोन का जो है आपको इस बुक का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उस लिंक से जाइए आप परचेज कर लीजिए, आपको इजीली आपको बुक मिल जाएगा और आराम से बुक से प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से इसमें इस बहुत एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।